फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित 22 भाषाएं हैं उनको बेहद ही आसान ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएं। संविधान के बनने के समय साल 1950 में भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कि निम्न है। अर्थात फ्रेंड, बात की जाए संविधान का निर्माण जब हुआ था उस समय संविधान में जितनी भाषाएं जोड़ी गई थी उनकी संख्या कुल 14 थी। तो फ्रेंड, पहले हम उन 14 भाषाओं को बेहद ही आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। सो फ्रेंड, जो आपकी ट्रिक होने वाली है वह है कि अब केटीएम यूपी के गज हिंदी से। ट्रिक क्या है आपका कि अब केटीएम यूपी के गज हिंदी से, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको करना है अब केटीएम यूपी के गज हिंदी से। अब से ए बी, केटीएम से केटीएम, यूपी से यूपी, ये शब्द हैं आपके की पॉइंट है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसके मतलब को हम देखते हैं। बात की जाए ए से आपका तात्पर्य हो जाएगा असमिया भाषा से। कौन सी भाषा से? असमिया भाषा से। और बात कीजिए बी से आपका बांग्ला भाषा से। कौन सी? बांग्ला भाषा से। पहली भाषा असमिया, दूसरी बांग्ला, तीसरी जो भाषा थी के से आपका तात्पर्य हो जाएगा कश्मीरी और कन्नड़ भाषा से। कौन कौन सी भाषा से? कश्मीरी और कन्नड़ भाषा से। और टी से आपका तात्पर्य हो जाएगा तमिल और तेलुगु भाषा से। कौन कौन से? तमिल और तेलुगु भाषा से। और बात की जाए एम से आपका तात्पर्य हो जाएगा मराठी और मलयालम भाषा से। कौन कौन सी? मराठी और मलयालम भाषा से। अब बात की जाए यू से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा? यू से आपका तात्पर्य यहाँ पर हो जाएगा उर्दू भाषा और उड़िया भाषा से। कौन कौन से? उर्दू भाषा और उड़िया भाषा से। और बात की जाए पी से, तो पी से आपका पंजाबी भाषा हो जाएगा। कौन सा? पंजाबी भाषा। और बात की जाए गज से आपका गुजराती भाषा हो जाएगा। और ही से, हिंदी से आपका हिंदी भाषा हो जाएगी। और बात की जाए से आपका संस्कृत भाषा हो जाएगा। तो बात की जाए संविधान के निर्माण के समय जो 14 भाषाएं जोड़ी गई थी वह कौन कौन सी थी? वह असमिया थी, बांग्ला थी, कश्मीरी थी, कन्नड़ थी, तमिल थी, तेलुगु थी, और फिर उर्दू, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, हिंदी और संस्कृत। ये कुल 14 भाषाएं संविधान के निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। बाद में अब संविधान संशोधन द्वारा जो जो भाषाएं जोड़ी गई थी, अब उनसे संबंधित ट्रिक को हम देखते हैं। तो फ्रेंड, बाद में 1967 में, कब? बाद में 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तब कुल भाषाओं की संख्या 15 हो गई थी। अर्थात 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जिससे भाषाओं की कुल संख्या 15 हो गई थी 1966 में। और पुनः 71वें संविधान संशोधन द्वारा, कब? 71वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 1992 में। अर्थात 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान के 8वीं सूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो कि निम्न है। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं जो 71वें संविधान संशोधन द्वारा अन्य 3 भाषाएं जोड़ी गई थी उनसे संबंधित एक आसान ट्रिक को। तो फ्रेंड, जो ट्रिक आपकी होने वाली है वह क्या है? ट्रिक है आपकी नमक, अर्थात ना मा का। अब चलिए इसके मतलब को देखते हैं। बात कीजिए ना से आपका तात्पर्य हो जाएगा नेपाली भाषा से। कौन सी? नेपाली भाषा से। मा से आपका मणिपुरी भाषा से। और का से आपका कोंकणी भाषा से। अर्थात संविधान संशोधन के 31वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था, जिससे भाषाओं की कुल संख्या 18 हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड, अब अगला देखते हैं। पुनः संविधान संशोधन द्वारा, कब? पुनः संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। कब? 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषाओं को? कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो कि निम्न है। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जो अन्य 4 भाषाएं जोड़ी गई थी उनसे संबंधित ट्रिक को। तो फ्रेंड, जो ट्रिक है आपकी वह ट्रिक आपकी थोड़ी है कि एसडीएम बड़ा है। कौन सा? यह ट्रिक है आपकी एसडीएम बड़ा है। तो एस से आपका संथाली भाषा हो जाएगा, डी से आपका डोंगरी भाषा हो जाएगा, एम से आपका मैथिली भाषा हो जाएगा, और बड़ा से आपका समझे बोडो। कौन सा? बोडो भाषा हो जाएगा। बोडो भाषा, ये आपका क्या हो जाएगा? संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। ये 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, अर्थात संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनमें कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 22 भाषाएं हो गई थी। और आखिरी 4 भाषाएं संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो थी। कौन कौन सी? संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो। और यह 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ी गई थी। कितने? 2003 में।
और फ्रेंड कुछ की पॉइंट को देख लेते हैं। इसका जो की पॉइंट है क्या है कि साल 2011 में, कब, साल 2011 में 96वें संविधान संशोधन के तहत उड़िया भाषा को, इसकी वर्तनी को ओडिया में बदल दिया गया था। अर्थात साल 2011 में जो 96 संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो उड़िया भाषा थी इसकी वर्तनी को चेंज करके इसे ओडिया कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? ओडिया कर दिया गया था। इस प्रकार संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई थी। अर्थात वर्तमान समय में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उनमें कुल भाषाओं की संख्या 22 है, जो कि निम्न है। चलिए अब 22 भाषाओं को देख लेते हैं। आपकी जो 22 भाषाएं हैं वह कौन कौन सी है? वह आपकी हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, मैथिली आदि ये आपकी 22 भाषाएं हैं। तो फ्रेंड आज का ये भाषाओं से संबंधित ट्रिक आपको कैसा लगा? अगर यह ट्रिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड अगला जो ट्रिक वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।